हर हर महादेव। मित्रों ये चार लोग चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, इनके पास भूलकर भी अपनी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, भगवान जिस व्यक्ति के साथ होते हैं उसका कोई भी जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना ही अथक प्रयास क्यों न कर ले। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भी उसका साथ स्वयं किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। मित्रों, इस संसार में कर्मों से कोई नहीं बच सकता है। कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो कण कण में वास करते हैं, आपको तो पहले से ही पता है कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मित्रों, ये सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, संसार में ऐसे कौन से चार लोग हैं जिनके पास भूल कर भी अपनी स्त्री को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मित्रों, पार्वती का ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। कथा समाप्त होने पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में लक्षराज नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था, किंतु राजा लक्षराज में कुछ कमियां थीं। वे अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करते थे। एक बार राजा लक्षराज जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, तभी उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वो सन्यासी एक पाखंडी था। राजा लक्षराज साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा ने प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। फिर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने पूछा, साधु महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, हे राजा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, किंतु इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा कुल का सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। मित्रों, उस पाखंडी सन्यासी की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी शब्द से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से आकर ये बात कही कि रानी, भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। मित्रों, राजा की ये बात सुनकर रानी बहुत डर गई। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रानी अब प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे पुत्री मत देना, वरना ये निर्दयी राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। मित्रों, रानी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो महाराज उसे मरवा देते और उन्हें कन्या हत्या का दोष लगता। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी ने दोबारा गर्भ धारण किया। जब जन्म का समय आया, उसी समय राजा को किसी राजकीय कार्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। जाते समय उसने अपनी रानी से कहा, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, ये मेरा आदेश है। मित्रों, इतना कहकर राजा लक्षराज दूसरे राज्य को चला गया और उसे लौटने में कई माह लग गए। इसी दौरान रानी के प्रसव का समय निकट आ गया और कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का रानी को डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वो सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। उसे भय लगने लगा कि यदि मैंने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो वो मुझे मरवा देंगे, और यदि मैं बेटी को मरवा दूंगी तो मुझे कन्या हत्या का पाप लगेगा। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मेरा पुत्र प्यारा है उतनी ही पुत्री भी प्यारी है। बेटी को देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी मदद करो।
रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर उसकी दासी ने पूछा, रानी साहिबा, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, घर में पुत्री हुई है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, किंतु आप तो बैठी रो रही हैं, इसका कारण क्या है? दासी के पूछने पर रानी ने कहा, दासी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। फिर रानी ने दासी को पूरी बात बताई कि महाराज से एक साधु ने कहा है कि यदि हमारे घर में कन्या का जन्म होगा तो वो अशुभ है और हमारे राज्य का विनाश कर देगी। महाराज ने उस साधु की बात मान ली है और मुझे इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब दासी तुम ही बताओ कि मैं इस बच्ची की जान कैसे ले लूं? मैं तो इसकी माँ हूँ। तब दासी ने कहा, महारानी जी, आप चिंता मत करो, जब महाराज लौट कर आएंगे तो आप उनसे कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन वास्तव में मैं उसे मारूंगी नहीं, मैं उसे स्वयं पालूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये बच्ची मेरी भतीजी है। इससे बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी रहेगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहें, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। दासी की ये बात सुनकर रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगी कि बेटी भले ही मुझे देखने को न मिले, लेकिन कम से कम वो जीवित तो रहेगी। तब रानी ने उदास मन से अपनी बेटी को दासी के हाथों में सौंप दिया और साथ में कुछ आभूषण भी दिए ताकि बेटी का पालन पोषण ठीक से हो सके। रानी ने कहा, हे दासी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो निसंकोच कहना, मैं इससे भी अधिक दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का ये सच कभी खुलने मत देना। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रानी के इतना कहने के बाद हर हर महादेव। मित्रों, ये चार लोग चाहे कितने ही सगे क्यों ना हो, इनके पास भूलकर भी अपनी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, भगवान जिस व्यक्ति के साथ होते हैं उसका कोई भी जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना ही अथक प्रयास क्यों न कर ले। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भी उसका साथ स्वयं किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। मित्रों, इस संसार में कर्मों से कोई नहीं बच सकता है, कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो कण कण में वास करते हैं, आपको तो पहले से ही पता है कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मित्रों, ये सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, संसार में ऐसे कौन से चार लोग हैं जिनके पास भूल कर भी अपनी स्त्री को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मित्रों, पार्वती का ये प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। कथा समाप्त होने पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बहुत समय पहले प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में लक्षराज नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था, किंतु राजा लक्षराज में कुछ कमियां थीं। वे अंधविश्वास में ज्यादा यकीन करते थे। एक बार राजा लक्षराज जंगल में शिकार खेलने जाते हैं, तभी उनकी भेंट एक सन्यासी से होती है। वो सन्यासी एक पाखंडी था। राजा लक्षराज साधु संतों पर बहुत भरोसा करता था। उस साधु को देखकर राजा ने प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। फिर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा उठी। राजा ने पूछा, साधु महाराज, आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मेरी रानी इस समय गर्भवती है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। सन्यासी ने कहा, हे राजा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी रानी के गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, किंतु इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगर तुम्हारी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दिया तो तुम्हारा कुल का सर्वनाश हो जाएगा और तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। मित्रों, उस पाखंडी सन्यासी की बात सुनकर राजा चिंतित हो गया और सोचने लगा कि अगर मेरी रानी ने किसी पुत्री को जन्म दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। यही बात सोचकर राजा को बेटी शब्द से नफरत होने लगी। उसने अपनी रानी से
आकर ये बात कही कि रानी भूल से भी हमारे घर में पुत्री का जन्म नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में पुत्री पैदा हुई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा और उस पुत्री को भी मार डालूंगा। मित्रों, राजा की ये बात सुनकर रानी बहुत डर गई। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रानी अब प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे पुत्री मत देना, वरना ये निर्दयी राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। मित्रों, रानी की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया, किंतु रानी इसलिए प्रसन्न हुई कि अगर पुत्री होती तो महाराज उसे मरवा देते और उन्हें कन्या हत्या का दोष लगता। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी ने दोबारा गर्भ धारण किया। जब जन्म का समय आया, उसी समय राजा को किसी राजकीय कार्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ गया। जाते समय उसने अपनी रानी से कहा, यदि तुम्हारे गर्भ से बेटी का जन्म हो तो उसे मरवा देना, ये मेरा आदेश है। मित्रों, इतना कहकर राजा लक्षराज दूसरे राज्य को चला गया और उसे लौटने में कई माह लग गए। इसी दौरान रानी के प्रसव का समय निकट आ गया और कुछ दिन बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। जिस बात का रानी को डर था वही हो गया। बेटी को देखकर रानी घबरा गई। वो सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं। उसे भय लगने लगा कि यदि मैंने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो वो मुझे मरवा देंगे, और यदि मैं बेटी को मरवा दूंगी तो मुझे कन्या हत्या का पाप लगेगा। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए जितना मेरा पुत्र प्यारा है उतनी ही पुत्री भी प्यारी है। बेटी को देखकर रानी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो। रानी बहुत बड़े धर्म संकट में फंस चुकी थी। रानी को रोता हुआ देखकर उसकी दासी ने पूछा, रानी साहिबा, आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, घर में पुत्री हुई है। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी तो माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है, किंतु आप तो बैठी रो रही हैं, इसका कारण क्या है? दासी के पूछने पर रानी ने कहा, दासी, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। फिर रानी ने दासी को पूरी बात बताई कि महाराज से एक साधु ने कहा है कि यदि हमारे घर में कन्या का जन्म होगा तो वो अशुभ है और हमारे राज्य का विनाश कर देगी। महाराज ने उस साधु की बात मान ली है और मुझे इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब दासी, तुम ही बताओ कि मैं इस बच्ची की जान कैसे ले लूं? मैं तो इसकी माँ हूँ। तब दासी ने कहा, महारानी जी, आप चिंता मत करो। जब महाराज लौट कर आएंगे तो आप उनसे कह देना कि मैंने बेटी को मरवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन वास्तव में मैं उसे मारूंगी नहीं, मैं उसे स्वयं पालूंगी। अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि ये बच्ची मेरी भतीजी है। इससे बच्चे की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी रहेगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहें, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। दासी की ये बात सुनकर रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगी कि बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वो जीवित तो रहेगी। तब रानी ने उदास मन से अपनी बेटी को दासी के हाथों में सौंप दिया और साथ में कुछ आभूषण भी दिए ताकि बेटी का पालन पोषण ठीक से हो सके। रानी ने कहा, हे दासी, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जब भी तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो निसंकोच कहना, मैं इससे भी अधिक दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का ये सच कभी खुलने मत देना। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, रानी के इतना कहने के बाद वो दासी उस लड़की को लेकर चली जाती है और इधर रानी के वफादार नौकर चाकर ने सारे महल में ये खबर फैला दी कि दासी ने ले जाकर उस लड़की को मार दिया। ये खबर सुनकर सबको यकीन हो गया कि उसने उस लड़की को मार दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा लक्षराज अपने राज्य महल में लौट कर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मरवा दिया गया। ये खबर सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची का पालन पोषण करती, उसकी खूब सेवा करती। जब भी कोई उस दासी से पूछता कि ये बच्ची कौन है तो वो उसे अपनी भतीजी बता देती। मित्रों, महारानी को जब भी उस बच्ची को देखने की इच्छा होती थी तो दासी अपने साथ उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी और बदले में उसके पालन पोषण के लिए रानी उस दासी को धन, वस्त्र, आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दासी ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे समय बीतता गया।
मित्रों, जब वो कन्या बड़ी हुई तो वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वो सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। जब वो जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि दासी उस राजा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। अब वो लड़की सारा दिन दासी के घर में ही रहती थी। प्रिय मित्रों, एक दिन की बात है, राजा लक्षराज अपने मंत्री के साथ नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दासी के घर के सामने से होकर निकली तो राजा की नजर उस कन्या के ऊपर पड़ी। उस कन्या के रूप को देखकर राजा मोहित हो गया। वो कन्या मानो स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। उसकी खूबसूरती ने राजा को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि वो एक नव युवती थी और यौवन से परिपूर्ण थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे ये पसंद आ गई है। फिर राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, इसका अतिशीघ्र पता लगाओ, ये किसकी पुत्री है? मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, ये कन्या एक दासी की भतीजी है और वो दासी आपके महल में काम करती है। मित्रों, फिर राजा नगर का भ्रमण करके अपने महल में वापस चला गया, किंतु उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो आंख बंद करता, उसके सामने उसी लड़की का खूबसूरत चेहरा आ जाता। जैसे तैसे राजा ने रात काटी। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री, वो लड़की बहुत सुंदर है, उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। उसकी सूरत मुझे बार बार परेशान करती है। उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर उस दासी के घर जाओ और उस दासी के सामने प्रस्ताव रखना कि राजा साहब आपकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, राजा के आदेशानुसार मंत्री कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की का हाथ मांगने उस दासी के घर जा पहुंचा और मंत्री ने सारी बात उस दासी को बताई कि हमारे राजा साहब आपकी भतीजी से विवाह करना चाहते हैं। आपकी भतीजी राजा साहब को पसंद आ गई है, वो उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्द सुनने के बाद दासी के एकदम से होश उड़ गए, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। दासी ने मन में कहा, हे भगवान, ये कैसा अनहोनी होने जा रही है। आखिर अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, ये कन्या तो उसी राजा की ही पुत्री है और एक पिता अपनी बेटी से विवाह कैसे कर सकता है? मित्रों, राजा को ये बात कौन बताए कि ये कन्या उसी राजा की ही पुत्री है? राजा इस बात को नहीं जानता है। मित्रों, मंत्री का प्रस्ताव सुनने के बाद उस दासी ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी भतीजी राजा साहब के लायक नहीं है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप दोबारा इस प्रस्ताव को लेकर कभी मेरे घर मत आना। मंत्री ने कहा, हे दासी, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो, राजा के साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर रही हो। तुझे तो अपना भाग्य समझना चाहिए कि राजा स्वयं तेरी बेटी से विवाह करने के लिए इच्छुक है। अगर तूने अपनी भतीजी का विवाह राजा से कर दिया तो तेरे भाग्य खुल जाएंगे, तो इस गरीबी से बाहर निकल आएगी। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस दासी ने मंत्री की बात नहीं मानी और राजा के साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से इनकार कर दिया। हार कर मंत्री वापस राजमहल चला गया और राजा को सारी बात बताई कि वो दासी आपके साथ अपनी भतीजी का विवाह करने से मना कर रही है। मंत्री की ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने इस बार अपने दरबारियों को उस दासी के घर विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। मित्रों, दरबारी जब उस दासी के घर गए तो उसके सामने फिर से वही प्रस्ताव रखा। इस बार दरबारियों ने उसे तरह तरह के लालच दिए, फिर भी वो दासी राजा के साथ अपनी भतीजी के विवाह के लिए राजी नहीं हुई। दरबारियों ने उसे डराया धमकाया भी, परंतु उस दासी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब ये बात राजा लक्षराज को पता चली तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ उस दासी को पकड़कर हमारे दरबार में तुरंत लेकर आओ। राजा का आदेश पाने के बाद सैनिक आदेश का पालन करते हुए तुरंत ही उस दासी के घर गए और उसे बंदी बनाकर राज दरबार में राजा लक्षराज के सामने खड़ा कर दिया। दरबार में राजा ने उस दासी से पूछा, तुमने विवाह का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? राजा की इस बात का उस दासी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा को गुस्सा आ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको 20 कोड़े लगाओ। सैनिकों ने दासी की खूब पिटाई की। सैनिकों की मार को दासी बर्दाश्त नहीं कर पाई। कोड़ों की मार पड़ते ही राजा के सामने चीख कर गिर पड़ी और उसने सारी सच्चाई बता दी कि हे महाराज, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी ही सगी बेटी है। आपके डर से रानी ने जब उस बेटी को मुझे मारने के लिए दिया तो मैंने उसे मारना ठीक नहीं समझा। मारने की बजाय मैंने उसे अपने घर में रखकर अपने भाई की बेटी बताकर पालना उचित समझा। मैंने ही आपकी बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। यदि आप अपनी ही बेटी से विवाह करेंगे तो सारे राज्य में आपकी निंदा होगी, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं होगी और आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा।
मित्रों, दासी की ये बात सुनकर राजा एकदम सन्न रह गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वो सिंहासन से उतरकर जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा था। आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। वो ईश्वर का बार बार धन्यवाद करने लगा कि हे भगवान, तूने मुझे इतने बड़े पाप में पड़ने से बचा लिया। मित्रों, ये सुनकर उस राजा को दासी और रानी के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही अपने बेटे को बुलाया और उसे आदेश दिया कि यहाँ से 10 मील दूर एक घना जंगल है। तुम अपनी बहन को लेकर उस घने जंगल में जाना और जंगल में ले जाकर उसका सिर काट देना और उसे वहीं दफना देना। प्रमाण के लिए तुम उसकी एक उंगली काट कर ले आना। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार चिंतित हो उठा और वो एकदम से परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे बहुत बड़ा पाप का कार्य सौंप दिया है। इतने वर्षों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों मार डालूं, भगवान कभी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप ये पाप मेरे हाथों न कराओ। ये सोचकर राजकुमार उदास हो गया और मन में सोचने लगा कि किस प्रकार से मैं अपने हाथों से अपनी सगी बहन का सिर काटूं, किस तरह मैं अपनी बहन के हाथ से उंगली काटूं। यदि मैंने बहन का कत्ल करने से मना कर दिया तो राजा बहुत निर्दयी है। वो मुझसे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। प्रिय मित्रों, अब तो मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर उस घने जंगल की ओर चलने लगा, क्योंकि उसे जाना ही था। राजकुमार अपनी बहन को बार बार देख रहा था और उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। अब तो भाई का प्यार बहन के लिए उमड़ पड़ा और कहने लगा, भैया, आप मुझे मार दो और मारकर मेरी उंगली काटकर पिताश्री को ले जाकर दिखा दो। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो पिताजी बहुत निर्दयी हैं। वे तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, वे तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। मित्रों, अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर राजकुमार अपनी बहन को पकड़कर रोने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में राजकुमार इस नतीजे पर पहुंचा कि वो अपनी बहन की हत्या नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। उसने अपनी बहन को समझाया कि बहन, मैं तुम्हें इस जंगल में छोड़ जा रहा हूँ, तो अपना ध्यान रखना। आगे भगवान आपके साथ हैं। मैं कोई ना कोई बहाना पिताजी के सामने बना दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बहन को वहीं जंगल में छोड़ दिया और घर के लिए वापस चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बंदर दिखाई दिया। उसने तुरंत उस बंदर को पकड़ लिया और उसकी एक उंगली काटकर राजा को दिखाने के लिए रख लिया। जब वो राज दरबार में अपने पिता के सम्मुख पहुंचा तो राजा ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन को मार दिया? मुझे प्रमाण दिखाओ। राजकुमार ने बंदर की वही उंगली दिखा दी। दूर से देखने पर राजा की समझ में नहीं आया कि ये किसकी उंगली है। मित्रों, फिर राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने बहन को मारकर एक नदी में फेंक दिया है और उसकी एक उंगली काट ली थी। उंगली देखने के बाद राजा को यकीन हो गया कि वास्तव में मेरे पुत्र ने उस लड़की को मार दिया है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब ये खबर रानी ने सुनी तो वो बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। मित्रों, जब रानी को होश आया तो रानी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार दिया है? तब राजकुमार कहता है, माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, मैं उसे जंगल में छोड़कर वापस चला आया हूँ। ये सुनकर रानी को बड़ा सुकून मिला। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत आभार जो तुमने मेरे बेटे को सद्बुद्धि दी। मेरी बेटी जंगल में अकेले भटक रही होगी, तुम उसकी सदैव रक्षा करना। मित्रों, इधर राजकुमारी अकेली जंगल में दर दर भटक रही थी। वो जैसे तैसे अपना गुजारा फल फूल खाकर करने लगी और शाम को सोते समय जंगली जानवरों से बचने के लिए वो घनी झाड़ियों के बीच सो जाती थी। मित्रों, जंगल में घूमते घूमते राजकुमारी के वस्त्र बिल्कुल फट चुके थे। वो अर्धनग्न अवस्था में उसी जंगल में भटक रही थी। कई दिन उसे जंगल में बीत चुके थे। एक दिन ऐसा भी आ गया कि उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं बचा। वो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रही थी। एक दिन उसी जंगल में एक दूसरे राज्य का राजा वीरभद्र शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ आया हुआ था। जैसे ही राजकुमारी के कानों में घोड़े के पैरों की आवाज पहुंची, वो घनी झाड़ियों के बीच छिप गई। संयोगवश राजा वीरभद्र भी उसी वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने के लिए बैठ गया। अचानक राजा की नजर उन झाड़ियों के बीच गई जहां पर राजकुमारी छुपकर बैठी थी। राजा वीरभद्र ने तेज आवाज में कहा, तुम कौन हो और उन झाड़ियों के बीच क्या कर रहे हो? बाहर आओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। राजा की बात सुनकर झाड़ियों के बीच से राजकुमारी ने आवाज दी,
हे भले आदमी, मैं एक स्त्री हूँ, मेरे बदन पर वस्त्र नहीं है, मैं निर्वस्त्र हूँ, इसलिए मैं इस अवस्था में आपके सामने नहीं आ सकती। यदि तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं उसे पहनकर बाहर आ जाऊंगी। मित्रों, लड़की की आवाज सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और वो सोचने लगा कि इस घने और सुनसान जंगल के बीच भला ये लड़की क्या कर रही है, जरूर किसी दुख की मारी होगी। तब राजा ने अपने पास से एक कपड़ा उस झाड़ी के बीच फेंक दिया और उसके बाद उस राजकुमारी ने अपने बदन को उस कपड़े से अच्छी तरह ढका और राजा वीरभद्र के सामने आ गई। राजा ने जब उसकी सुंदरता को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया, मानो उसके सामने स्वर्ग लोक से कोई अप्सरा आकर प्रकट हो गई हो। राजा काफी देर तक उसे देखता रहा और उसकी सुंदरता में मानो खो गया हो। वो सोचने लगा, इतनी सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी है। किस मूर्ख आदमी ने इसे जंगल में छोड़ दिया है, ये तो हमारी रानी बनने के योग्य है। तब राजा ने अपने बारे में राजकुमारी को बताया और बोला कि हे सुंदरी, तुम जो भी हो उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। राजा की बात सुनने के बाद वो राजकुमारी भी उसकी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाती है। कहते हैं मित्रों, किसी ने सच कहा है कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। यही सोचकर रानी ने उस राजा की पत्नी बनने के लिए स्वीकार कर लिया। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजकुमारी ने राजा वीरभद्र की बात मान ली और राजा के साथ राजमहल की ओर चल देती है। राजा उस राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य में ले आया। तभी राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, यदि मैं इस लड़की को ऐसे ही लेकर महल में जाऊंगा तो सारे राज्य में मेरी निंदा होगी कि राजा वीरभद्र एक कन्या को भगा कर लाया है। ये सोचकर राजा वीरभद्र ने अपने पिता के समय के एक बुजुर्ग और ईमानदार मंत्री के घर जा पहुंचा और उस लड़की को उस बुजुर्ग मंत्री के घर छोड़ दिया और उससे कहा कि हे मंत्री, आप इस कन्या को अपने घर में शरण दे दो। तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारी बेटी है और मैं इस लड़की से विवाह करूंगा। यदि मैं इसे अपने महल में ले जाता हूँ तो लोग कहेंगे कि राजा किसी कन्या को भगा कर लाया है। इससे मेरी आन बान और प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी और सारे राज्य में मेरी गलत छवि बनेगी। इसलिए मैं इस कन्या से विधि विधान के अनुसार विवाह करके इसे अपने महल में ले जाना चाहता हूँ। तब तक ये तुम्हारे घर पर तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी और मैं कल सुबह अपने दरबारियों और मंत्रीगण के साथ आपके घर पर रिश्ता मांगने आऊंगा और फिर इससे विवाह कर अपने महल ले जाऊंगा। राजा की बात सुनकर बुजुर्ग मंत्री ने कहा, महाराज, आप धन्य हैं, आपकी सोच महान है। फिर उस मंत्री ने कहा, हे राजन, ये आपकी अमानत है और ये अब मेरी बेटी है। जब आपका मन करे तब आप इससे विवाह कर ले जाना, मैं तब तक इसका पूरा ख्याल रखूंगा। प्रिय मित्रों, अगले दिन राजा अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ उस बूढ़े मंत्री के घर पर गए और उस राजकुमारी का अपने राजा के लिए हाथ मांगा। फिर उसके बाद 1-2 दिन में राजा ने राजकुमारी से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद राजकुमारी राजा वीरभद्र की पत्नी बनकर रहने लगी। अब तो दोनों बहुत ही प्रसन्न थे। राजा सुंदर रानी पाकर खुश था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने शादी के बाद भी अपनी पत्नी से कभी उसका परिचय नहीं पूछा। इसी प्रकार दोनों को एक साथ रहते रहते कई वर्ष बीत गए। धीरे धीरे वो समय भी आ गया जब रानी ने गर्भ धारण किया। फिर कुछ दिनों बाद रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। राजा वीरभद्र ने जब ये खबर सुनी तो वो बहुत खुश हो गया। एक दिन राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, अब हम दोनों एक पुत्र के माता पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध बहुत अटूट हो गया है और तुम्हें ये भली भांति पता है कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मित्रों, रानी समझ गई कि महाराज उससे कुछ कहना चाहते हैं। फिर वो बोली, महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये सुनकर राजा वीरभद्र ने कहा, प्रिय, तुम मुझे अपने कुल और अपने अतीत के बारे में बताओ। ये सुनकर राजकुमारी ने राजा को कोई जवाब नहीं दिया और किसी तरह राजा के इस प्रश्न को टाल दिया। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी ने दोबारा गर्भ धारण किया और कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया। राजा इस बार भी रानी से वही बात दोहराई। रानी अपने बीते कल की बातें अपने पति को नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि महाराज उसके अतीत को जाने, लेकिन राजा ने इस बार हठ बांध ली। फिर मजबूरन रानी को अपने अतीत के बारे में बताना पड़ा। जब राजा वीरभद्र ने राजकुमारी के मुख से ऐसी करुणा भरी कहानी सुनी तो उसका हृदय रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा को उसके पिता पर बहुत क्रोध आया और धिक्कारते हुए बोला, कैसा नीच पिता है, उसे तनिक भी शर्म नहीं आई।
मित्रों, जब राजा वीरभद्र का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाने के लिए चलूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मित्रों, राजा की ये बात सुनकर राजकुमारी ने बिना सोचे समझे तुरंत अपने पिता से मिलने से इनकार कर दिया। फिर राजा ने बहुत निवेदन किया कि तुम्हें एक बार अपने पिता से अवश्य मिलना चाहिए और उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि उस पाखंडी साधु की बात झूठी थी। मित्रों, राजा के बार बार निवेदन करने पर रानी अपने पिता से मिलने को तैयार हो गई। अगले दिन राजा वीरभद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ राजा लक्षराज के राज्य जाने का निश्चय करते हैं। राजा वीरभद्र ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाने की तैयारी की जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने महारानी और राजा के रथ को सजाया। जब जाने की पूरी तैयारी हो गई, तभी राजा का एक गुप्तचर राजा के पास आता है और कहता है, महाराज, आपके पिताजी के समय में जो बुजुर्ग मंत्री थे उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर सुनकर राजा चौंक उठा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, प्रिय, तुम मंत्री और सेनापति के साथ सेना की एक टुकड़ी लेकर अपने मायके की तरफ प्रस्थान करो। मैं बुजुर्ग मंत्री का अंतिम संस्कार करके वहीं पहुंच जाऊंगा। ये कहकर राजा वीरभद्र ने मंत्री और सेनापति को आदेश दिया कि वे सुरक्षित महारानी को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। मित्रों, इस प्रकार राजा वीरभद्र ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ अपनी रानी और बच्चों को राजा लक्षराज के राज्य के लिए भेज दिया। प्रिय मित्रों, उधर राजा वीरभद्र का मंत्री और सेनापति सेना की एक टुकड़ी लेकर राजकुमारी के साथ राजा लक्षराज के राज्य की तरफ चल पड़े। राजा वीरभद्र के राज्य से राजा लक्षराज का राज्य काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। फिर एक सुरक्षित स्थान देखकर मंत्री ने रानी से आज्ञा लेकर वहीं तंबू डलवाए और रात व्यतीत करने का निश्चय किया। मित्रों, राजा वीरभद्र का जो सेनापति और मंत्री था वो बहुत दुष्ट स्वभाव का था। उसकी नीयत साफ नहीं थी, उसके मन में खोट था। मित्रों, आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनना। जिस स्थान पर महारानी का तंबू लगाया गया था, उसी जगह पर उस दुष्ट मंत्री ने भी अपना तंबू लगा दिया। अपने बराबर में मंत्री का तंबू देखकर रानी को क्रोध आ गया और गुस्से में बोली, हे मंत्री, क्या तू ये भी नहीं जानता कि महारानी के पास तंबू लगाना वर्जित है? क्या तुझे ये नहीं पता कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी? तुम इस तंबू को अभी यहाँ से हटाओ और कहीं दूसरी जगह लगाओ। रानी की ये बात सुनकर उस दुष्ट मंत्री ने कहा, महारानी जी, आप ये भूल रही हैं कि मुझे महाराज ने आपकी देखरेख के लिए भेजा है। यदि आपको और आपके बच्चों को कुछ हुआ तो हम महाराज को क्या जवाब देंगे? मंत्री का ये जवाब सुनकर रानी चुप हो गई। मित्रों, रात्रि का समय हो गया था। सभी सैनिक थककर गहरी नींद में सो चुके थे। जब रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, सभी गहरी नींद में थे। तभी उस दुष्ट मंत्री ने मौका पाकर रानी के तंबू में प्रवेश किया। जैसे ही मंत्री तंबू में घुसा, राजकुमारी तुरंत उठकर बैठ गई। वो उसकी बुरी मंशा समझ चुकी थी। रानी ने गुस्से में कहा, खबरदार, जो मुझे छुआ तो ठीक नहीं होगा, तुरंत बाहर निकल जाओ। रानी बार बार कहती रही, लेकिन दुष्ट मंत्री ने कोई बात नहीं मानी, क्योंकि वो रानी की सुंदरता देखकर अंधा हो चुका था। मंत्री धीरे धीरे रानी की ओर बढ़ने लगा। रानी ने फिर कहा, दुष्ट मंत्री, क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मैं महाराज से तुम्हें मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। लेकिन मंत्री ने कुछ नहीं सुना। जब रानी की एक भी बात नहीं चली तो उसने अपने बड़े बेटे को सामने खड़ा कर दिया और कहा, तुझे मेरे बेटे की कसम है, तुझे ईश्वर की सौगंध है। लेकिन मित्रों, इन शब्दों को सुनते ही वो दुष्ट सेनापति अपने म्यान से तलवार निकालता है और रानी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर रानी बेहोश हो गई। मंत्री डर गया और तंबू से बाहर निकल आया। सुबह जब रानी को होश आया तो मंत्री उसके पास आकर बोला, रानी साहिबा, यदि आपने रात की घटना का जिक्र किसी से किया तो मैं आपके दूसरे बेटे को भी मार डालूंगा। ये सुनकर रानी डर गई। वो अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती थी। वो लाचार थी, बेबस थी। बेटे की मृत्यु का दुख मन में छुपाए वो सबके साथ आगे चल पड़ी। चलते चलते शाम हो गई और अगली रात के लिए तंबू डाल दिए गए। मित्रों, इस बार रानी के तंबू के पास सेनापति ने अपना डेरा लगाया। ये देखकर रानी को गुस्सा आ गया। रानी ने उस सेनापति को बुलाकर कहा, तुम अपना तंबू यहाँ से दूर हटा लो। तुम्हें ये भी नहीं पता कि रानी के आसपास तंबू लगाना वर्जित है।
तब सेनापति ने जवाब दिया, महारानी जी, राजा साहब का आदेश है कि मैं आपकी रक्षा करूं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सुरक्षा करूं। रानी के बार बार मना करने पर भी सेनापति ने अपना तंबू वहां से नहीं हटाया। मित्रों, रानी सेनापति के मन में चल रहे कुकृत्य को भांप लेती है। इसी चिंता में वो पूरी रात सो नहीं पाई। जैसे ही रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, सेनापति के दिमाग में वासना का शैतान सवार हो गया। वो रानी के तंबू में छुपकर प्रवेश कर गया। मित्रों, रानी पहले से ही सजग थी कि सेनापति ऐसी दुष्ट हरकत करेगा। तभी रानी ने भारी स्वर में कहा, सेनापति, क्या तुम अपनी मर्यादा भूल चुके हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक राजा की पत्नी हूँ और एक राजा की बेटी भी हूँ। ये सब जानते हुए भी तुम मेरे तंबू में घुसे चले आ रहे हो। तुम इसी वक्त बाहर निकल जाओ, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मित्रों, तब माता पार्वती पूछती हैं, हे प्रभु, आगे क्या हुआ? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जिस मनुष्य के मस्तिष्क पर काम वासना का भूत सवार हो जाता है वो किसी की नहीं सुनता। वही हाल उस सेनापति का भी था। वो रानी के रूप को देखकर पागल हो चुका था। इसीलिए रानी के बार बार चेतावनी देने पर भी उसने एक भी बात नहीं मानी। जब सेनापति रानी की ओर बढ़ा तो रानी ने अपने छोटे बेटे को उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा, तुझे मेरे बेटे की कसम है, तुझे ईश्वर की सौगंध है। लेकिन मित्रों, इन शब्दों को सुनते ही वो दुष्ट सेनापति अपने म्यान से तलवार निकालता है और रानी के छोटे बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर रानी भयभीत हो गई और किसी तरह अपनी जान बचाकर तंबू से बाहर निकल आई। पास ही एक नदी बह रही थी। रानी ने सोचा, अब जीवित रहकर करूं भी तो क्या? मेरे दोनों बेटों को मंत्री और सेनापति ने मार डाला। ये सोचकर रानी ने नदी में छलांग लगा दी। लेकिन मित्रों, पानी का बहाव बहुत तेज था। जैसे ही रानी नदी में कूदी, पानी उसे बहाते हुए दूसरे किनारे तक ले गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। उसी समय दो सन्यासी नदी में स्नान करने आए थे। उन्होंने रानी को देखा और बाहर निकालकर अपनी कुटिया में ले गए। जब रानी होश में आई तो ये देखकर घबरा गई कि चार और सन्यासी भी वहां आ चुके हैं। रानी डर गई और सोचने लगी, अब मैं और बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मित्रों, वो रानी इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। उसके सौंदर्य को देखकर महात्मा आपस में झगड़ने लगे और कहने लगे, ये स्त्री मेरी है। काफी देर तक विवाद चलता रहा। फिर उन्होंने सोचा कि गुरुजी के पास जाकर फैसला कराया जाए। सभी सन्यासी रानी को लेकर अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु ने रानी को देखकर समझ लिया कि वो किसी राज परिवार से है। फिर गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, तुम 6 भाई हो और तुम्हारी कोई बहन नहीं है। इसे अपनी बहन मान लो। ये आश्रम में रहेगी, तुम सबके लिए भोजन बनाएगी और तुम्हें बहन का स्नेह मिलेगा और एक दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गुरु की बात सुनकर वे मान गए और रानी को अपनी बहन बना लिया। मित्रों, वे सभी साधु राजा लक्ष्यराज के ही राज्य में रहते थे। इसलिए रानी को समझ आ गया कि वो अपने पिता के राज्य में ही है। रानी आश्रम में ही रहने लगी। इधर जब राजा वीरभद्र अपने मंत्री और सेनापति से मिला तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में पूछा। तभी मंत्री और सेनापति ने झूठ बोलते हुए कहा, हे महाराज, क्षमा करना, लेकिन वो रानी नहीं थी। रानी के रूप में एक राक्षसी थी जिसने अपने दोनों बच्चों की हत्या की और भाग गई। उनकी बात सुनकर राजा वीरभद्र क्रोधित हो उठा और बोला, पालम राज्य की ओर प्रस्थान करो, हम उसके पिता से मिलेंगे। उधर रानी ने अपने सन्यासी भाइयों से कहा, हे भाइयों, तुम राजा के पास जाओ और कहना कि हम अपनी बहन के साथ मिलकर आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। रानी को पता था कि उसके पिता को कहानियां सुनना पसंद है। सभी सन्यासी राजा लक्ष्यराज के दरबार में पहुँचे। राजा ने सम्मान पूर्वक पूछा, कहिए महात्माओं, किस कारण पधारे हैं? एक सन्यासी बोला, हे राजन, हमारी बहन आपको एक कथा सुनाना चाहती है। यदि अनुमति हो तो हम उसे लेकर आएं। राजा ने तुरंत अनुमति दे दी। अगले दिन सभी योगी रानी को लेकर दरबार में आए। रानी योगिनी के वेश में थी, इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं। रानी ने देखा कि उसका पति, दुष्ट मंत्री और सेनापति भी वहीं बैठे हैं। रानी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं एक शर्त पर कहानी सुनाऊंगी। राजा लक्ष्यराज बोले, योगिनी, कहो क्या शर्त है? तभी राजकुमारी ने कहा, महाराज, मेरी इतनी सी शर्त है कि जब मैं कहानी सुनाना आरंभ करूं तो कोई भी अपने स्थान से उठकर कहीं नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय कहानी सुनाना बंद कर दूंगी। तब राजा ने जवाब दिया, ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। कहानी के बीच में से कोई दरबार से उठकर नहीं जाएगा।
राजा ने सब दरबारियों को ये आदेश दे दिया कि जैसा योगिनी कहती है वैसा ही किया जाए। प्रिय मित्रों, राजा और दरबार के सभी दरबारी गण सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी कहानी है जो ये योगिनी सुनाने जा रही है। सभी असमंजस में थे। मित्रों, आगे वो राजकुमारी कहती है, सभा में उपस्थित सभी दरबारी और आए हुए अतिथियों को मेरा प्रणाम। आप सभी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना। इतना कहकर राजकुमारी कहानी सुनाने लगी। वो कहती है, हे महाराज, किसी देश में एक राजा रहता था जो बड़ा ही जालिम और निर्दयी था। उस राजा को उसके राज्य में कोई भी पसंद नहीं करता था। राज्य की बात तो दूर की बात थी, उस राजा की रानी भी उसे स्वयं पसंद नहीं करती थी। फिर आगे कहती है, हे राजन, वो निर्दयी राजा अपनी पुत्री से बहुत ज्यादा नफरत करता था। एक दिन उसकी यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया तो उसने अपनी पत्नी से उसे मार डालने का आदेश दिया, किंतु रानी ने उसे छुपाकर अपनी दासी को दे दिया। कुछ दिन बाद जब राजा को पता चला कि उसकी बेटी जीवित है तो उस क्रूर राजा ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हाथ जंगल में मरवाने के लिए भेज दिया और राजा ने अपने बेटे को आदेश दिया था कि उस बेटी को मारने के बाद उसकी एक उंगली काट कर लाना और वो कटी हुई उंगली प्रमाण के रूप में उसे दिखाना। इतना सुनने के बाद राजा लक्षराज सोचने लगे कि ये तो मेरी ही कहानी है। खुश होकर राजा लक्षराज ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और उन योगियों को दे दी और कहा, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनाया जाए। मित्रों, कहानी सुनते सुनते राजा का हृदय मोम की तरह पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजा लक्षराज को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होने लगा। फिर राजकुमारी आगे कहानी सुनाते हुए कहती है, महाराज, जब उसका भाई उसे मारने के लिए जंगल में ले गया तो उस भाई ने अपनी बहन को नहीं मारा और जंगल में छोड़कर वापस राजमहल लौट गया। ये सुनकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि शायद आज भी मेरी बेटी जीवित हो। इधर वहीं राजकुमारी अपने किस्से को सुनाती हुई आगे कहती है, जब उसका भाई अपनी बहन को जंगल में छोड़ आया तब वो बेचारी भूखी प्यासी जंगल में दर बदर भटकने लगी। जैसे तैसे फल फूल खाकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी एक दिन एक नवयुवक जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। उसकी वेशभूषा से प्रतीत हो रहा था कि वो किसी देश का राजा है। उसकी नजर जब उस असहाय लड़की पर पड़ी तो उस भले आदमी ने अपने पास से एक कपड़ा उस लड़की को बदन ढकने के लिए दिया और फिर उसे अपने साथ अपने राज्य ले गया। वहां उसने पूरे विधि विधान से उस लड़की से विवाह किया और उसे अपनी रानी बना लिया। इतना सुनते ही सभा में बैठा राजकुमारी का पति राजा वीरभद्र भी समझ गया कि ये तो मेरी ही कहानी है। राजा वीरभद्र ने भी प्रसन्न होकर एक मोतियों की माला योगियों को उपहार स्वरूप दे दी और कहा, इस कहानी को अंत तक सुनाया जाए। मित्रों, आगे की कहानी सुनाते हुए राजकुमारी ने कहा, महाराज, कुछ दिनों बाद उस लड़की ने गर्भ धारण किया और 2 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन जब वो अपने पति के साथ बैठी हुई थी तो उसके पति ने उसके अतीत के बारे में जानने की इच्छा जताई, पर उस लड़की ने बताने से मना कर दिया। किंतु उस राजा की हट के आगे उसने अपने जीवन की पूरी घटना अपने पति को बता दी। उसकी करुण भरी कहानी सुनकर राजा को उस लड़के के पिता पर क्रोध आया, किंतु वो राजा बहुत नेक इंसान था। फिर अगले दिन उसने अपनी रानी को उसके पिता से मिलाने की योजना बनाई, किंतु आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण वो अपनी रानी के साथ नहीं जा सका और अपनी रानी की सुरक्षा के लिए उसने मंत्री और सेनापति को भेज दिया तथा सेनापति के साथ एक टुकड़ी सेना भी भेज दी। किंतु राजा ने इन पर विश्वास करके अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल कर दी। मित्रों, फिर उस राजकुमारी ने कहा, हे महाराज, किसी ने सच ही कहा है कि कोई चाहे कितना ही सगा क्यों न हो, अपनी जुबान स्त्री, जुबान बहन, जुबान बेटी को किसी दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ नहीं भेजना चाहिए और ना ही उसके पास अकेला छोड़ना चाहिए, चाहे वो कितना ही वफादार और विश्वसनीय क्यों ना हो। क्योंकि जब मनुष्य के मस्तिष्क पर वासना का भूत सवार होता है तो मनुष्य की सारी वफादारी और विश्वास धरा का धरा रह जाता है। मित्रों, दरबार में उपस्थित सभी दरबारी राजकुमारी की इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। राजकुमारी आगे की कहानी सुनाते हुए कहती है, फिर उस राजा ने अपनी पत्नी और बच्चों को मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। सफर बहुत लंबा था। चलते चलते जब शाम हो गई तो मंत्री और सेनापति ने रानी की अनुमति लेकर रुकने की योजना बनाई और तंबू लगाकर डेरा डाल दिया। फिर वो कहती है, उस दुष्ट मंत्री ने अपना तंबू रानी के बिल्कुल पास लगाया। जब रानी ने उसे मना किया तो उसने सुरक्षा की दुहाई देते हुए तंबू हटाने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ तो वो दुष्ट मंत्री चुपके से रानी के तंबू में आ गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। रानी ने उससे बहुत विनती की, किंतु वो नहीं माना और उस मंत्री ने रानी के बड़े बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर रानी बेहोश हो गई। बेहोश होते ही मंत्री डर गया और चुपचाप तंबू से बाहर निकल गया। जैसे तैसे उस रानी ने अपने पतिव्रता धर्म को बचाया।
सुबह हुई तो मंत्री ने रानी को धमकाया कि यदि उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसके छोटे बेटे को भी मार डालेगा। ये सुनकर रानी डर गई और चुपचाप उनके साथ आगे का रास्ता तय करती रही। मित्रों, इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। वो दरबार से उठकर भागना चाहता था, किंतु राजा ने उसे उठकर जाने की अनुमति नहीं दी। फिर राजकुमारी ने आगे कहानी सुनाते हुए कहा, दूसरे दिन जब मंत्री ने डेरा लगाया तो इस बार सेनापति ने रानी के तंबू के पास अपना तंबू लगा लिया और उसकी भी नीयत खराब थी। रात्रि में जब सब सो गए तो उस सेनापति ने रानी के साथ दुष्कर्म करने की सोची, किंतु वो अपनी मंशा में सफल नहीं हुआ, परंतु क्रोधित होकर उसने रानी के छोटे बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे तैसे वो असहाय रानी अपनी जान बचाकर भागी और नदी में कूद गई। मित्रों, ये सुनकर सेनापति के पसीने छूटने लगे। वो डर के मारे कांपने लगा और दरबार से उठने ही वाला था कि राजा ने उसे डांट कर बैठा दिया। फिर रानी ने आगे कहा, हे महाराज, वो रानी नदी में कूदने के बाद नदी में बहती हुई दूसरे किनारे जा पहुंची। वहां उसे 6 सन्यासी मिले। उनकी भी नीयत ठीक नहीं थी। वे सभी उस रानी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, किंतु ईश्वर की कृपा से उन सन्यासियों के समझदार गुरु ने अपने शिष्यों को पाप करने से बचा लिया और गुरुजी के कहने पर उन सन्यासियों ने रानी को अपनी बहन बना लिया। मित्रों, कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा, बेटी, तुम कौन हो? अपना वास्तविक परिचय दो। इतना सुनकर रानी अपने वास्तविक रूप में राजा के सामने आ गई। मित्रों, अपनी पुत्री को देखकर राजा लक्षराज पहचान गए और उधर अपनी पत्नी को देखकर राजा वीरभद्र की आंखें खुशी से भर आईं। पत्नी को सामने देखकर राजा वीरभद्र बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि इस मंत्री और सेनापति को बंदी बना लो और नगर के बीचों बीच ले जाकर इनका सिर धड़ से अलग कर दो, ताकि कोई मंत्री और सेनापति भविष्य में ये गलती ना कर सके। मित्रों, उन दुष्टों को उनके पापों की सजा मिल चुकी थी। फिर राजा देवगण अपनी पुत्री के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस पाखंडी साधु की बातों में आकर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। मित्रों, राजकुमारी ने अपने पिता को माफ कर दिया और कुछ दिन अपने पिता के घर में रुकने के बाद अपने पति के साथ ससुराल चली आई और खुशी खुशी राजा वीरभद्र के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। मित्रों, इस प्रकार से आज की कथा समाप्त हुई। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर पार्वती कहती है, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मित्रों, भगवान जिस व्यक्ति के साथ होते हैं उसका कोई भी जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो कितना ही अथक प्रयास क्यों न कर ले। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, ईश्वर भी उसका साथ स्वयं किसी न किसी रूप में अवश्य देते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई होगी और आप इस कहानी से जीवन में बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथा कहानियां सुनने के लिए आप हमारे धार्मिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, आप सभी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय भोलेनाथ, जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।